सर्वप्रथम महाकाल में सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्तू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर प्रतिदिन की धर्म देशना में परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धर्म के वाचन में आज 21वें दिन चतुर्थ कांड का दूसरा भाग, उससे पहले भाग में बाबा साहब ने मजहब और धर्म में अंतर बताया और आखिर में बाबा साहब ने कहा कि जो स्थान मजहब में ईश्वर के लिए होता है, अल्लाह के लिए होता है, जीसस के लिए होता है, परमात्मा के लिए होता है, वही स्थान भगवान बुद्ध के धर्म में नैतिकता का है। नैतिकता ईश्वर का स्थान रखती है भगवान बुद्ध के धर्म में, ऐसा उन्होंने सारांश निकाल कर दिया। आज बाबा साहब लिखते हैं कि किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छुपाए रखती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बाबा साहब ने लिखा है, पहले में लिखा है प्रस्तावक, यह एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता था, दूसरा उच्छेदवादी कहलाता था। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है, पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों का मत एक शब्द उच्छेदवाद से स्पष्ट हो जाता है कि उनका अर्थ था कि हर वस्तु का संपूर्ण विनाश हो जाता है, यानी व्यक्ति के मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा पर विश्वास करना जिसके लिए विरोधी थे, इसलिए वे शाश्वतवादी नहीं थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की जो प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अलगतु परम स्वतंत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूँ और इसी का देशना करता हूँ, तो भी कुछ श्रवण ब्राह्मण भूल से गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो कि वास्तविकता के बिल्कुल विरुद्ध में है। मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूँ। मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूँ। यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से, गलती से और झूठी तौर पर ऐसे बड़े लोगों द्वारा मेरे सिर पर मढ़ा जाता है, जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है तो ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्ध धर्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे, प्रक्षिप्त नहीं है, तो इस कथन के मन में एक गंभीर दुविधा पैदा होती है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ? इसके प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? हाँ, उत्तर हाँ में है। हाँ, भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। यह अच्छा है कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, किस चीज़ का जन्म और किस व्यक्ति का जन्म। यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। प्राय हमेशा
अपेक्षा की जाती है कि दोनों प्रश्नों का एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। यही 4 महाभूत हैं जिनसे प्रत्येक प्राणी की रचना होती है। प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनमें मिल जाते हैं। इस विद्यमान तैरती हुई राशि में जब इन चारों महाभूतों का पुनर्जन्म होता है तब पुनर्जन्म होता है। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। सारिपुत्र और महाकौटिल्य के साथ जो बातचीत हुई उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश डाला गया है। लिखा है कि एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में गए थे तो महाकौटिल्य ध्यान पर चुनने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक था, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहान होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं? सारिपुत्र का उत्तर था कि दोनों के 5-5 अंग, काम, छंद, व्यापार, हीन मित्र, उद्दच्च, प्रकृति तथा विचिकित्सा का प्रहान हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते। महाकौटिल्य चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा और स्पर्श इन 5 इंद्रियों को लें। प्रत्येक का विषय अलग है, क्षेत्र अलग है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से अलग अलग हैं और स्पष्ट रूप से अलग हैं। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? सारिपुत्र कहते हैं कि मन है जो 5 इंद्रियों का 5 विषयों का उपभोग करता है। तो महाकौटिल्य बोलते हैं ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर रहती हैं? सारिपुत्र कहते हैं चेतना पर, जीवित इंद्रिय पर निर्भर रहती हैं। महाकौटिल्य पूछते हैं कि चेतना किस पर निर्भर रहती है? सारिपुत्र बोलते हैं उष्णता पर निर्भर रहती है। महाकौटिल्य पूछते हैं कि उष्णता किस पर निर्भर रहती है? सारिपुत्र कहते हैं चेतना पर। महाकौटिल्य आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर रहती है और उष्णता चेतना पर निर्भर रहती है। इसका ठीक क्या अर्थ समझा जाए? सारिपुत्र एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। ऐसा कहते हैं जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर रहती है और उष्णता चेतना पर निर्भर रहती है। महाकौटिल्य ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनसे मुक्त होने पर भी शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है। सारिपुत्र कहते हैं जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। महाकौटिल्य मृत देह में और ध्यानी भिक्षु में कितने जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? सारिपुत्र कहते हैं मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है बल्कि चेतना, जीवित इंद्रिय भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती और इंद्रियों का भी मूल उच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती हैं,
वहाँ श्वास प्रवास का काम रुक जाता है। इंद्रियों की वितर्क विचार संज्ञा आदि क्रियाएँ शांत हो जाती हैं। संभवतः यह मृत्यु का उच्छेद ही सर्वाधिक श्रेष्ठ और सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। बाबा साहब ऐसा कहते हैं। इस संसार में केवल एक कड़ी की कमी है। इस संवाद में बाबा साहब लिखते संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोटि को चाहिए था कि सारपुत्र से यह पूछते कि उष्णता का क्या मतलब है। सारपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उष्णता का मतलब शक्ति होता है। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल गई वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं। एक ओर तो इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाना, दूसरी ओर इसका अर्थ है विश्व में जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि बढ़ जाना। संभवतः मृत्यु के दोनों पहलुओं के कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वो उच्छेदवादी नहीं है। जहाँ तक आत्मा की बात है वो उच्छेदवादी है, और किंतु जहाँ नाम रूप की बात है जो उच्छेदवादी नहीं है। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर समझना कठिन नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। जो उच्छेदवादी नहीं है, वे नाम रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। नाम रूप के पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। इस प्रकार व्याख्या होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वदा अनुकूल है। इसलिए अर्थ में कहा गया है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जब कोई बौद्ध से पूछता है क्या आप आस्तिक हैं, तो बौद्ध मना करता है। तो कोई कहता है कि आप नास्तिक हैं, तो बौद्ध मना करता है। बौद्ध क्या होता है? बौद्ध वास्तविक होता है, जो विज्ञान का स्वरूप है। आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखता है, नास्तिक वो किसी को नहीं मानता। वास्तविक जो सत्य है उसको स्वीकार करता है। तो जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वह सत्य में विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर था। शक्ति कभी भी शून्य में परिणित नहीं होती, विज्ञान का यह उनका सिद्धांत है। यदि मृत्यु का अर्थ किया जाए कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, तो यह बात विज्ञान की विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति का सार्थक तो नहीं है, शक्ति नष्ट हो गई। यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत होता है। अब यहाँ बाबा साहब ने विज्ञान का आधार लेकर पुनर्जन्म की जो व्याख्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बिल्कुल लगाते हैं कि बाबा साहब ने पुनर्जन्म नहीं स्वीकारा, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख के दिया है, भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर लिख के दिया है। दूसरा कहते हैं पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। सबसे कठिन प्रश्न है पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है इसकी संभावनाएं कम है। यदि वृद्ध आदमी देह के सभी भौतिक अंश उन्हें नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना है, तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन उस आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्षुनी खेमा ने राजा प्रसेनजीत को यह बात अच्छी तरह से समझा दी थी। एक बार तथागत श्रावस्ती के पास अनाथ कुंड के जेठमनाराम बिहार में ठहरे हुए थे। तब उस समय कौशल जनपद में चारका कर छूटने के बाद भिक्षुनी खेमा
श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरण बंधु नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश प्रसिद्ध साकेत से श्रावस्ती आ रहा था। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरण बंधु में रुका। कौशल नरेश राजा प्रसिद्ध ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रवण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सकें। महाराज, बहुत अच्छा है। उस आदमी ने कहा कि सारे तोरण बंधु में घूमा, किंतु मुझे एक भी श्रवण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सकें। तब उस आदमी ने विष्णु खेमा को देखा जो तोरण बंधु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वो कौशल नरेश प्रसिद्ध के पास वापस गया और बोला कि महाराज, तोरण बंधु में कोई ऐसा श्रवण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें, लेकिन महाराज विष्णु खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या है जिसकी प्रसिद्धि सुनी है कि वह अर्हत है, योग्य है, कुशल है, पंडित है, बातचीत में पटु है और प्रत्युत्पन्नमती है, पेट बुद्धि की है। महाराज, आज दिन आप उनकी संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसिद्ध विष्णु खेमा के पास गया। पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गया। बैठकर उसने विष्णु खेमा से कहा कि आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर मरने के बाद रहते हैं? महाराज, यह बात भी भगवान ने अव्याकृत रखी है, तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तो भगवान ने अव्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ तब भी आपका यही उत्तर होता है कि आप बात भी तथागत ने की, दूसरी बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया यह बताएं, क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बातें अव्याकृत रखी हैं? महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है? तो जो हिसाब लगाकर बता दे कि गंगा में कितने सौ, कितने हजार या कितने लाख बालू के कण हैं? कि नहीं, ऐसा कोई गणक नहीं है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में कितना बालू के कण हैं। तो कोई ऐसा गणक है जो हिसाब लगा के बता दे कि समुद्र में कितना जल है, कितने सौ गैलन है, कितने हजार गैलन है, कितने लाख गैलन है? कि नहीं, ऐसा भी कोई गणक नहीं है। तो यह कैसे? समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह रूप प्रत्यक्त है। वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे का वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक जाना नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर है, तथागत असीम है और तथागत की तह तक पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की तह तक। इसलिए कहा जा सकता है तथागत मनांतर नहीं रहते, नहीं कहा जा सकता रहते, और यह रहते हैं और नहीं रहते, इनमें से तथागत ने इस प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, अब व्याकृत रखे। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे तो तथागत की यह वेदना प्रत्यक्त है, जड़ मूल से कट चुकी है, कटे ताड़ गज की तरह हो गई है, संभावना ही नहीं है। ऐसे ही महाराज, तथागत के जो शरीर है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। जैसे समुद्र का कोई पता नहीं लगा सकता कितना पानी है, इसी प्रकार महाराज तथागत की संज्ञा का भी यही हुआ है। इस प्रकार राजा प्रसिद्ध विष्णु खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुआ और अपने स्थान से उठा, उसके आराधन कर चल दिया। अब एक और अवसर पर राजा प्रसिद्ध तथागत के दर्शन के लिए गए। वहाँ पहुंचकर भगवान का आराधन किया और एक और
भगवान कृपया हमें बताएं, क्या तथागत मरने के बाद कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि महाराज मैंने इस बात को अव्याकृत रखा है। भगवान तो क्या मरने के बाद नहीं रहते? कि महाराज मैंने यह भी बात अव्याकृत रखी है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे, सभी का भगवान ने इसी प्रकार का उत्तर दिया। तब राजा बोला, भगवान यह कैसे है कि जब मैं पूछता हूँ क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत ने अव्याकृत रखी है। तो जब मैं पूछता हूँ कि तथागत मरने के बाद नहीं रहते, तो भी आपका उत्तर है कि तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है। कृपया है बताएं, क्या हेतु है, क्या कारण है कि इस बात की भी यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है? तो महाराज मैं आपसे पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही उत्तर देना। आपके पास ऐसा कोई गणक है? ऐसी जो कैमा ने महाराज से पूछी थी, वही बात भगवान ने सारी उसी प्रकार से पूछी। तो राजा बोला, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत, अद्भुत है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। शास्त्रा और शास्त्रा की शिष्या के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से न व्यंजन की दृष्टि से कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। भगवान एक समय में बिचनी के खेमा के पास गया था, मैंने उससे भी यही प्रश्न पूछे थे। उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया था। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्त्रा और श्राविका में, गुरु और शिष्य के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से न व्यंजन की दृष्टि से कहीं भी कुछ भी कोई अंतर है। एकदम समान उत्तर, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर उच्चतम बात के बारे में। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य है। महाराज इस समय आपको जो करना चाहें वो उचित समझें वो करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसिद्ध तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ और अपने स्थान से उठा तथागत के आराधन कर चला गया। इस प्रकार बाबा साहब लिखते हैं कि कोई व्यक्ति मरता है, पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन मरने वाला का व्यक्ति वही दोबारा जन्म लेता है, यह कहना संभव नहीं। इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि यही शरीर जब नष्ट हो गया, ये शरीर दोबारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। नया शरीर ना नई माँ के पेट में नए 4 धातुओं से मिलकर होगा। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति मर गया उसी का शरीर में दोबारा से मतलब पुनर्जन्म हो जाए, तो ऐसा माना जाएगा उसी व्यक्ति का जन्म है जो पहले मरा था। पहले मरे व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता। चेतना है जो कर्म फल के प्रभाव से अनंत में जाती है और नए शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति को दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा व्याख्या भगवान बुद्ध ने की, वो बाबा साहब ने लिखा है। कर्म, क्या बुद्ध भगवान का कर्म सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के नियम के समान है? बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलत फहमी पैदा कर दी हो जितने इस कर्म के सिद्धांत में। बाबा साहब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है और ब्राह्मणवादी कर्म का जो सिद्धांत है क्या समान है? तो बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध धर्म का कोई भी ऐसा दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलत फहमी पैदा कर दी हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने की है। भगवान बुद्ध के धर्म में कर्म का क्या स्थान है, क्या वास्तविक महत्व है? अज्ञ हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देख कर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है कि वह अज्ञ जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के सर्वदा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद का हिंदू धर्म है। वही कर्म सिद्धांत समान के प्रचार करते हैं ब्राह्मणवादी लोग, ऐसा कि जो हमारा कर्म सिद्धांत है वही भगवान बुद्ध का कर्म सिद्धांत है, जबकि ऐसा नहीं। शब्दों की समानता के कारण
उनको अपना झूठा तथा दुष्ट विचार करने का मौका मिल जाता है, उन्हें आसानी हो जाती है, क्योंकि शब्दों की समानता है कर्म फल का सिद्धांत। शब्दों की समानता है जिसकी वजह से भ्रम पैदा हो जाता है, इसका ब्राह्मणी मानसिकता के लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक कि स्थिति को पूर्ण परीक्षा की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न हैं कि परिणाम एक हो ही नहीं सकते। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू धर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू धर्म का कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है, यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता है, इसलिए क्योंकि आत्मा का संचरण होता है। भगवान बुद्ध के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है, यह भी इसलिए कि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती, आत्मा मुर्दे से उड़ जाती है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म फल के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म या उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसकी आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल जाती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है। यह संस्कार भी जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मावाद का बौद्ध अनात्मावाद से कुछ भी मेल नहीं। इन कारणों से कर्म फल का सिद्धांत बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत न एक है न एक कभी हो सकते। इसलिए कर्म के फल के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के फल के ब्राह्मण सिद्धांत को एक ही बताना वह मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं तो शाब्दिक माया जाल है, समान अर्थी शब्द हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे शब्दों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत विज्ञान पर आधारित है। सारे जो धर्म है पूरा सारी वाणी विज्ञान पर आधारित है और किसी प्रकार के अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। हम ऐसे भगवान बुद्ध की शिक्षा को परख सकते हैं। भगवान बुद्ध का ये मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया, कर्म फल पर इतना अधिक जोर दिया। उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन छिन्न भिन्न हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। बुद्ध के कर्म फल के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। तो कर्म का एक वृत्ति प्राप्त सिद्धांत भी है। उसके अनुसार कर्म का मतलब पुनर्जन्म का कर्म अथवा पुनर्जन्मों के कर्म ये है। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ तो उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी है तो घर में पैदा हुआ तो उसके पुनर्जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी को कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पुनर्जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पुनर्जन्म के कर्म से भी सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। यह बुद्धवाद वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर पर मर दिया जाता है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत को भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्राय उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना चाहिए।
यह कहने के बजाय कि पुनर्जन्म के कर्म का संस्मरण होता है, हम यह कहें कि पुनर्जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा में परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इससे कानूनी अर्थ में कोई अंतर आता है, न वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से जो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं, जो कि कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते, और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न है कि पुनर्जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे होता है, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है वंशानुगत क्रम के हिसाब से पुनर्जन्म के इस कर्म की अपनी स्थिति क्या है, क्या वह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचें तो नई प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्यकण रजकण में प्रवेश करता है। हर मानव का उत्पत्ति तभी होती है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते, माता का रज और पिता का वीर्यकण। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया था, उसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के इंद्रियकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया। उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया कि आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, जो जीव सशरीर कैसे होता है। जीव तो यह हड्डियों का तो आंतों का ढेर कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है। माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है। इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, उसके बाद अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब उसके बाद घन होता है, और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं। और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है, उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इसके बिल्कुल भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है, यह करता है कहाँ से, यह इस बात का सिद्धांत से स्पष्ट नहीं हो गई। दूसरा प्रश्न है कि पुनर्जन्म के कर्म की उत्पत्ति अपनी स्थिति क्या है, क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं किया हुआ कोई गुण। जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुगत क्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन मान लिया जाए इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है, और वो उसे अपने द्वारा ही अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी से कम कुछ नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया कि भगवान बुद्ध इस प्रकार के बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने के लिए क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त होता है, तो स्टीफन नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था, यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के बल से मुक्त हो जाता है, यदि हाँ हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा कि मुझे एक उदाहरण दें। राजा उदाहरण के लिए एक आदमी किसी की आँख चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा कि हाँ, लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वो तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि वो उसने चुराए वो उन्हीं के में से उत्पन्न हुए हैं जो जमीन में बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार यह नाम वो कर्म करता भले या बुरे, और उस कर्म से
दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसीलिए वह अपने कर्म के बल से मुक्त नहीं होता। नागसेन बहुत अच्छा। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा कि नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? राजन, वे कर्म की छाया की तरह पीछे करते रहते हैं, या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि वे कर्म कहाँ हैं अथवा कहाँ नहीं है कि नहीं? तो मुझे एक उपमा देकर समझाएं। तो बंदे नागसेन कहते हैं, तो राजन, या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है, वो बता सकता है कि वे यहाँ कहाँ हैं अथवा नहीं, जो लगे ही नहीं, निश्चय से नहीं, जो लगे नहीं है उनके बारे में कैसे बता सकता है? इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन छोट का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। नागसेन बहुत अच्छा। तो बाबा साहब ने यहाँ मिलिंद प्रश्न का उदाहरण देते हुए भगवान बुद्ध के कर्मफल को समझाने का प्रयास किया। हिंदुओं के कर्मफल का सिद्धांत दूसरे प्रकार का है। उनका सिद्धांत इस प्रकार का है कि किसी बालक का जन्म गरीब परिवार में हुआ तो उसके अपने कर्मों की देन है, या किसी जाति में हुआ उसके अपने कर्मों की देन है। अब उससे मुक्त नहीं हो सकता, उसी में उसे पूरा भोगना पड़ेगा। गरीब हुआ तो गरीबी रहते हुए पूरा जीवन उसे भोगना पड़ेगा, बदल नहीं सकता। नीची जाति में हुआ, ऊंची जाति में हुआ, उसी उसके वंश में आएगा तो उसे भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत इसके विपरीत है। वर्तमान कर्मों को सुधार कर अच्छे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। आदमी अगर किसी गरीब परिवार में जन्म हुआ, किसी कारण से हुआ, तो वो अपने वर्तमान के कर्मों के आधार पर अच्छा भविष्य बना सकता है, अपने जीवन को बदल सकता है, प्रयास करता हुआ। लेकिन हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत कुठाराघात करता है। प्रयासी मतलब करने का कोई स्थान ही नहीं छोड़ता। उसके तो भाग्य में लिखा है, ये सब भोगना ही पड़ेगा उसको, भाग्य में लिखा के लेके आया है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत इस प्रकार का नहीं, आत्मघाती सिद्धांत भगवान बुद्ध का नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत भगवान बुद्ध का है, जो उसे समझने की आवश्यकता है। उसी के आधार पर हम हिंदुओं के जो कर्मफल का सिद्धांत है, पूर्व जन्म का सिद्धांत है, उसके अर्थों में ना फंस के वैज्ञानिक जो धर्म का आधार है उसको पकड़ते हुए हम भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करें। अगला जो भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य के जन्मों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के भगवान बुद्ध का जो पूर्व कर्म का सिद्धांत है विज्ञान से बेमेल नहीं है, विज्ञान से बेमेल नहीं है, विज्ञान से मेल खाता है। कोई कहे कि भगवान बुद्ध मानते थे कि पूर्व पहले के कर्मों का जो फल है भविष्य के जन्मों में पड़ता है, तो बाबा साहब देखते हैं कि भगवान बुद्ध का ये पूर्व कर्म के सिद्धांत का जो विज्ञान से बेमेल नहीं है, विज्ञान के आधार पर ही है, लेकिन हिंदुओं के ठीक विपरीत है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्करण में विश्वास नहीं करते थे। जब भी ये मानते थे कि जन्म माता पिता से द्वारा प्रदान होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष हैं वो वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और वे कर्मों के संस्करण में विश्वास कैसे कर सकते थे? तरक के अध्यक्ष बात का सीधा प्रमाण भी उस सुक्ति में विद्वान है जो चूलखंड सुक्त में कहलाता है, जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैन लोगों का बातचीत का वर्णन है। इस सम्मान में भगवान बुद्ध ने कहा कि निघंटु, तुम्हारा यही कहना है कि हमें यह शिक्षा लगती है और हम उसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं उसे हम कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने से पूर्व के साथ हो जाता है। पूर्व के साथ हो जाने से तब दुख नहीं रहता। दुख न रहने के कारण दुखद वेदना नहीं होती, और जब दुखद वेदना के एकदम न रहने से समस्त दुख का अंत हो जाता है। उन निघंटों के हाँ कहने पर मैंने कहा, क्या तुम जानते हो इससे पूर्व तुम्हारा जन्म क्या था? क्या जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म न हो? तो नहीं जानते।
क्योंकि क्या तुम जानते हो अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चय रूप से सदोष थे, तुम्हें जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे कि नहीं? तो क्या तुम जानते हो पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप किए अथवा नहीं किए कि नहीं? तब भगवान बुद्ध ने जोर देकर कहते हैं, एक आदमी की स्थिति उसके परंपरागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं रहती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देवदय सूत्र में कहा तो कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है जो कुछ भी आदमी भोगता है यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, चाहे शुभ हो चाहे दुख हो, चाहे अशुभ चाहे अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा ही नए अशुभ कर्मों से व्रत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है, जब दुख का क्षय हो जाता है तो दुखद वेदना का क्षय हो जाता है, जब दुखद वेदना का क्षय हो जाता है तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाता है। यह निगंटों का जैनों का मत था। जब प्राणियों के पुनर्जन्म की परिस्थिति में उनके शुभ दुख होने का कारण तब भी निरंतर गर्जा के भाजन है, यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वो गर्जा के भाजन है। भगवान बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय के संबंधित हैं। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह प्रकाशित करते। यदि भगवान बुद्ध यह मानते कि शुभ पूर्व जन्म का परिणाम है तो क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का शुभ परिस्थिति का परिणाम होता है। पूर्व कर्म का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मण सिद्धांत है। पूर्व कर्म का सिद्धांत वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े इसका ब्राह्मण आत्मा के सिद्धांत से पूरी तरह मेल बैठता है, क्योंकि मानते थे कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म में अनाथवाद से किसी भी तरह से मेल नहीं खाता। लगता है कि सारा का सारा बाद में ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म में जोड़ने का प्रयास किया, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के समान बनाना चाहता हो, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ में भगवान बुद्ध के धर्म से अपरिचित रहा। यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की घोषणा नहीं की। एक दूसरा और अधिक समान कारण भी है जिससे यह मानना चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी इस सिद्धांत की घोषणा नहीं करते। भावी जन्मों के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने से हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबी और दरिद्रों की दुर्वस्था की जिम्मेदारी से सर्वदा मुक्त कर दिया जाए। अन्यथा इस प्रकार की अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर सकना संभव है महाकारुण्य ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया है। यहाँ जो हिंदुओं का कर्म सिद्धांत है कि एक बार जन्म ले लिया और उसी को उसमें चक्कर लगाता रहेगा, आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, पूर्व पुराने कर्मों को भोग रहा है, वो भोगता रहेगा, उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत ऐसा भगवान बुद्ध का सिद्धांत नहीं था। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे दुख उससे पुराने कर्मों के आधार पर प्राप्त हों। अरे वर्तमान के कर्म तो दुख देते हैं, वर्तमान में कोई कुरीतियों पर जाता है और वर्तमान में गलत काम करता है तो दुख भोगता है। भगवान ये कहते हैं वर्तमान के कर्मों को सुधार कर अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। हिंदू धर्म कहता है कि जो वर्तमान में तुम जो दुख भोग रहे हो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, उससे बच नहीं सकते। बड़ा घातक है। ऐसे ही मिलावटे शब्द मिला के बौद्ध धर्म में कुछ बातें डालने का संदेह बाबा साहब ने प्रकट किया है। तो ऐसा बाबा साहब ने कर्म के सिद्धांत में सिद्धांत को लिख दिया। कल ये चतुर्कांड का दूसरा भाग में अहिंसा के बारे में कई प्रकार के मत भगवान बुद्ध के संमत दिए गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज आप सभी लोगों ने सुबह ध्यान करके, चक्रमन ध्यान करके, शील ग्रहण करके, पूजा वंदना करके और सब पुण्य संचय किए। शाम को भी शील ग्रहण करके, पूजा वंदना करके, धम्म श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। जितने भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग
प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य उपाध्याय और वरिष्ठ बंदीगणों और सभी बंदीगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं कि इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी लोग को सद्धर्म का मान मिले, सभी लोग कर्म के सिद्धांत से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों। उन सभी लोगों को ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, ये सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, जीवन, कुटिया, दवा तथा परिष्कार राशि सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। तिरत्न के अनुभाव से और किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।